कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में हंसी और खुशी का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। हर एपिसोड, हर वीकेंड जब टीवी स्क्रीन पर नजर पड़ती थी तो एक चेहरा जरूर आता था जो अपनी निडर बातें और मजाकिया अंदाज से हमें इतनी हंसी देता था कि पेट पकड़ना पड़ जाता था। वह चेहरा था सुमोना चक्रवर्ती का। कपिल शर्मा के शो में कभी भूरी बनकर, कभी मंजू बनकर और कई बार अपने ही अंदाज में उन्होंने दर्शकों को हंसने का तोहफा दिया, लेकिन अचानक वो नजर आना बंद हो गई। उनकी ये गैरहाजिरी इतनी अचानक थी कि हर कोई सोच में पड़ गया। आखिर हुआ क्या? शुरुआत में लगा शायद यह कोई क्रिएटिव बदलाव हो, शो में किरदारों का आना जाना आम बात है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सवाल गहराने लगे। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गईं। किसी ने कहा पर्दे के पीछे राजनीति है, तो किसी ने अंदेशा जताया कि कोई विवाद हुआ है। धीरे धीरे असली वजह सामने आई और वो वजह बिल्कुल आसान नहीं थी। पता चला कि सुमोना एक गंभीर बीमारी एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रही थी। यह बीमारी केवल शरीर में दर्द नहीं देती, बल्कि इंसान के मन और आत्मा को तोड़ देती है। हर दिन जीने की हिम्मत धीरे धीरे छीन लेती है। पेट में असहनीय दर्द, थकान और कई बार मां बनने में रुकावट, यही इसका असर है। और सबसे बड़ी बात यह कि सुमोना ने सालों तक इस दर्द को चुपचाप सहा, किसी से साझा तक नहीं किया। लेकिन इस मोड़ तक पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी एक लंबे संघर्ष से गुजरी। लखनऊ में जन्मी सुमोना ने वहीं से शुरुआती पढ़ाई की। पिता के काम की वजह से परिवार मुंबई आ गया और उन्होंने हीरानंदानी स्कूल से आगे की शिक्षा पूरी की। बचपन की मासूमियत और प्यारे चेहरे ने एक पड़ोसी का ध्यान खींचा जो एड फिल्मों से जुड़ा था। उसने उनकी मां से कहा कि इस बच्ची को विज्ञापनों में काम करना चाहिए। मां ने हामी भर दी और यहीं से सुमोना का पहला कदम कैमरे के सामने पड़ा। कुछ विज्ञापनों के बाद 1999 में महज 12 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म मन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, जिसमें मनीषा कोइराला भी थीं। सालों बाद कपिल शर्मा शो में उन्होंने इस अनुभव को याद भी किया। छोटे छोटे रोल करते करते उन्होंने मन बना लिया था कि भविष्य एक्टिंग में ही है। हालांकि परिवार चाहता था कि पढ़ाई पूरी हो, इसलिए सुमोना ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर पूरी तरह अभिनय की ओर मुड़ गईं। उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और मंच पर कई नाटक किए। थिएटर से उन्हें अभिनय का असली हुनर मिला, मगर कमाई इतनी कम थी कि उन्होंने टीवी की ओर ध्यान देने का फैसला किया। 2006 से 2010 के बीच कसम से, डिटेक्टिव टोल, कस्तूरी जैसे कई सीरियल्स किए, लेकिन वो पहचान नहीं मिली जिसकी तलाश थी। 2011 में किस्मत बदली जब एकता कपूर का सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं मिला, जिसमें उन्होंने नताशा कपूर का किरदार निभाया। यह ग्रे शेड रोल था, लेकिन दर्शकों ने खूब पसंद किया। यहीं से उनकी एक अलग पहचान बनी। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी में हाथ आजमाया। कॉमेडी सर्कस की कहानी में उनकी परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ सीरियस नहीं बल्कि हास्य भूमिकाओं में भी उतनी ही माहिर हैं। फिर आया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जहां उन्होंने मंजू शर्मा का रोल निभाया। कितानों और उनके छुटीले जवाबों ने इस जोड़ी को दर्शकों के दिल में बसाया। कई बार उनके लुक्स पर मजाक बने, लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। उनका कहना था यह सब शो का हिस्सा है। काम के दौरान सुमोना हमेशा अपनी एक्टिंग पर ही ध्यान देती थीं। साल 2014 में वे सलमान खान की एक फिल्म में दिखाई दी। किरदार छोटा था, मगर लोगों की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद वे कपिल शर्मा की टीम की अहम सदस्य बन गई। 2016 में एक वाकया उन्हें विवादों में ले आया। शो के सेट पर ब्रेक के दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे स्मोकिंग करती दिखीं। यह उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल का सामना करना पड़ा। उसी साल उनके रिश्तों को लेकर भी अफवाहें उड़ने लगीं कि वे सम्राट मुखर्जी को डेट कर रही हैं। जब खबरें शादी तक पहुंचीं तो उन्होंने साफ कह दिया कि वे दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं। 2017 में उनके जीवन में एक दर्दनाक हादसा हुआ। उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और पिता उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाने लगे। सोचा ऑटो से जल्दी पहुंच जाएंगे, मगर कई ऑटो वालों ने मना कर दिया। एक ने रुककर बैठाया भी, लेकिन जब उसे हालात गंभीर लगे तो उसने मदद करने से इनकार कर दिया। बहस के बाद
वह चला गया और कुछ देर बाद लौटकर पीछे से उनके पिता के सिर पर पत्थर मार दिया। खून बहने लगा, मगर सुबह 10 बजे भीड़-भाड़ वाली सड़क पर किसी ने मदद नहीं की। उनकी मां, जो खुद बीमार थीं, किसी तरह पति को अस्पताल ले गईं। सुमोना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनके लिए यह दिन जीवन का सबसे बुरा साबित हुआ। 2019 में उन्होंने धूम्रपान छोड़ने का ऐलान किया, जो उनकी जिंदगी का बड़ा बदलाव था। 2020 में एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि उनके पास काम नहीं है और वे खुद को भुलाया हुआ महसूस कर रही हैं। हालांकि सुमोना ने ट्वीट कर यह साफ किया कि खबर झूठी है और वे कपिल शर्मा शो में नियमित रूप से काम कर रही हैं। 2021 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर बताया कि वे 2011 से एंडोमेट्रियोसिस नाम की गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं। यह बीमारी बेहद दर्दनाक होती है और कई बार महिलाओं को मां बनने से रोक देती है। उन्होंने दवाओं, नियमित इलाज और हेल्दी डाइट से इसे नियंत्रित किया। 2016 से 2021 के बीच उन्होंने कई ट्रैवल और डॉक्यूमेंट्री शोज किए। दुबई डायरीज में होस्टिंग की, स्विस मेट एडवेंचर्स में शामिल हुईं और शौनक मंगल में बंगाल की संस्कृति और खूबसूरती को दर्शाया। जून 2023 में द कपिल शर्मा शो का आखिरी एपिसोड प्रसारित हुआ और शो बंद हो गया। इसके बाद वे खतरों के खिलाड़ी में बतौर कंटेस्टेंट नजर आईं और अच्छा प्रदर्शन किया। मार्च 2024 में जब कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पर वापस लौटा तो उन्हें कॉल तक नहीं किया गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, किसी ने इस बारे में बात नहीं की। 10 साल तक शो का हिस्सा रहने के बाद उनकी अनुपस्थिति दर्शकों को खटकी। कपिल और सुमोना की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने शो को एक अलग पहचान दी थी। सोनी टीवी पर इसका टीआरपी चार्ट हमेशा ऊपर रहता था। यह केवल हंसी मजाक भर नहीं था, बल्कि ऐसा शो था जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर देखता था, दादी से लेकर छोटे बच्चे तक। नेटफ्लिक्स पर शो ने लाखों व्यूज पाए, लेकिन सोनी जैसा कनेक्शन दर्शकों में नहीं दिखा। शायद इसकी वजह वही पुरानी टीम और वह जुड़ाव था जिसमें सुमोना अहम हिस्सा थीं। भले ही कभी उनके लुक्स और किरदार मजाक का विषय बने हों, लेकिन उनकी मौजूदगी शो को खास बनाती थी। कपिल के कई जोक्स की धुरी वहीं होती थी। उनकी कमी शो में साफ नजर आती है। लखनऊ की गलियों से मुंबई के चमकते सेट तक, हंसी के मंच से निजी दर्द तक, यह सफर आसान नहीं था। सुमोना चक्रवर्ती ने हर मुश्किल का सामना किया, कभी हार नहीं मानी और बार बार साबित किया कि असली ताकत सिर्फ हंसाने में नहीं, बल्कि कठिन समय में डटे रहने में है। तो दोस्तों, आपने देखा सुमोना चक्रवर्ती की जिंदगी का सफर, जहां हंसी के पीछे छिपा दर्द था, मेहनत के पीछे संघर्ष और लाइमलाइट के पीछे सच्चाई। जिन चेहरों को हम केवल टीवी पर देखते हैं, उनके पीछे कितनी कहानियां और कितने उतार चढ़ाव छुपे होते हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि उनकी मेहनत और संघर्ष की झलक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक क्लिक हमें और ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियां लाने का हौसला देती है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई समझ सके कि कैमरे के सामने हंसाने वाले चेहरों के पीछे भी जिंदगी के कई रंग छुपे होते हैं। कमेंट्स में बताइए कि सुमोना की जिंदगी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। साथ ही यह भी लिखें कि अगली बार आप किस स्टार की जिंदगी की गहराई जानना चाहेंगे। हम आपकी पसंद पर अगला वीडियो बनाएंगे। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं लाते, बल्कि उनके पीछे की असली सच्चाई लेकर आते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम ऐसा सच लेकर आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।